हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की हॉर्टिकल्चर क्लास में हम बात करने वाले हैं अनार के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपका 1% आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कथन वानस्पतिक रूप से सही है? अंगूर का पुष्पक्रम कैटकिन, तो इसका ये गलत है क्योंकि अंगूर का पुष्पक्रम होता है पेनिकल। खजूर का उत्पत्ति स्थान भारत, तो ये भी गलत है क्योंकि खजूर का उत्पत्ति स्थान है इराक। अनार का फल प्रकार बालुस्टा, तो ये आंसर सही है। और केले का पुष्पक्रम पेनिकल, तो ये भी गलत है क्योंकि केले का पुष्पक्रम है स्पेडिक्स। रूबी अनार की एक संकर किस्म है, इसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? काजरी जोधपुर, IIHR बेंगलोर, IARI नई दिल्ली, NRCP सोलापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIHR बेंगलोर। ये गणेश काबुल और यरकोद का क्रॉस है, इसे IIHR बेंगलोर ने विकसित किया है। अनार के बगीचों में परागण फलन से संबंधित कौन सी समस्या आमतौर पर देखी जाती है? स्वबंध्यता, विषमवर्तिकात्व, सी डाइकोगमी, डी असंगतता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषमवर्तिकात्व। इसमें फूलों में वर्तिका की अलग अलग लंबाई होने से परागण कम होता है। अनार का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फलवृत्ति, रसीले बीज चोल, थैलेमस या पेरिकार्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसीले बीज चोल या जूसी सीड कोट। महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली गणेश किस्म का विकास किस स्थानीय किस्म के चयन से हुआ है? ए कांदारी, बी मृदुला, सी आलंदी, डी ज्योति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आलंदी। डॉक्टर चीमा ने पुणे में आलंदी किस्म से चयन करके गणेश को विकसित किया था। आर्य व लवणीय मृदाओं में खेती के लिए अनार की सबसे उपयुक्त किस्म है? मृदुला, गणेश, जालोर सीडलेस, रूबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर सीडलेस। यह किस्म राजस्थान के शुष्क और लवणीय पानी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। भारत में राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र NRCP कहाँ स्थित है? नासिक महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर भारत का प्रमुख अनार उत्पादक जिला है, जहाँ 2005 में यह केंद्र बना। अनार के बैक्टीरियल ब्लाइट का मुख्य कारक जीवाणु कौन सा है? जेंथोमोनास एक्सोनोपोडी, पीवी प्यूनिकी, सुडोमोनास अल्टरनेरिया, इरविनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी प्यूनिकी। इस रोग में फलों पर ऑयली स्पॉट्स पड़ जाते हैं और फल फटने लगते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा समूह पूर्णतः अनार की किस्मों का है? जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, अरक्ता और ज्योति। बी जालोर सीडलेस, अर्का मृदुला और ज्योति। जोधपुर रेड, अर्का मृदुला और गणेश। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जालोर सीडलेस, जोधपुर रेड, अरक्ता ज्योति, क्योंकि इसमें अर्का मृदुला अमरूद की किस्म है, जबकि मृदुला और अरक्ता अनार की किस्म है, इसलिए बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अनार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? सोलिट्री, एपेंथोडियम, एसिम, अम्बेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये एक विशिष्ट पुष्पक्रम है जो अंजीर और अनार में पाया जाता है। फलों को बटर पेपर से ढकने की तकनीक किस कीट से सुरक्षा प्रदान करती है? टिप्स, सफेद मक्खी, अनार की तितली, एफिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रूट बोरर या अनार की तितली। बटर पेपर से ढकने पर मादा तितली फल पर अंडे नहीं दे पाती। बाहर नियंत्रण के लिए फूलों को गिराने हेतु किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? NAA, इथ्रेल, साइटोकाइनिन, यूरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी इथ्रेल। 1 से 2 ml प्रति लीटर इथ्रेल का छिड़काव करने से पत्तियां और फूल झड़ जाते हैं। राजस्थान के असिंचित क्षेत्रों में अनार की कौन सी बहार लेना सबसे सही रहता है? हस्त बहार, अम्बे बहार, मृग बहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मृग बहार। मृग बहार जून जुलाई में वर्षा का पानी मिलने से सिंचाई की बचत होती है। अनार के व्यावसायिक बागों में कतार से कतार और पौधे से पौधे की मानक दूरी क्या है? 6x6, 3x3, 5x5 और 8x8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5x5 मीटर। यह दूरी पौधों के उचित विकास और अंत्य शस्य क्रियाओं के लिए आदर्श है। राजस्थान सरकार ने अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ए बस्सी जयपुर डिडोल, बी मंडोर जोधपुर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बस्सी जयपुर।
आप लोग एक बार सारे उत्कृष्टता के अंदर भी देख लेना, हम इसकी भी वीडियो लाएंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस केंद्र पर अनार की आधुनिक तकनीक और ड्रिप सिंचाई का प्रदर्शन किया होता है। यह जेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अनार के पौधरोपण की दूरी सामान्यतः कितनी रखी जाती है? 5x5, 8x8, 6x6, 4x4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 5x5 मीटर। आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना।